Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Biology Plate and today guys we discuss about the Gliotrichia another ब्लू ग्रीन एल्गी और इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस इज द सेट ऑफ न्यू 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर वेरी सीरियस एंड कंसर्न टू द डिफरेंट प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ द ग्लियोट्राइचिया। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि इट्स कॉमनली नोन एज स्पाइडर सिल्क एल्गी एंड सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंस कि इट्स फिलामेंट जो इसकी अगर हम बात करें तो जैसा कि मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी की क्वालिटी होती है कि इनके चारों तरफ एक म्यूसिलेजनस लेयर पाई जाती है। तो ये क्या आता है, इसके जो फिलामेंट्स होते हैं विद विस्कस म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स, कहने का मतलब दे मेक ए स्फेरिकल कॉलोनी, और उस कॉलोनी में जो फिलामेंट्स होते हैं उनके चारों तरफ एक म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स की लेयर पाई जाती है, लाइक दैट एक पर्टिकुलर फिलामेंट और इसके चारों तरफ एक म्यूसिलेज की लेयर। और जो कंप्लीट नेम है ग्लाइकोट्राइचिया, इट इज ए ग्रीक टर्म जिसका मीनिंग होता है ग्लूयो का मतलब होता है ग्लू और थ्रिक्स का मतलब होता है हेयर, मतलब एक अटैचिंग हेयर, एक तो जो मिलके एक कॉम्प्लेक्स मतलब कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। एंड देन कहाँ पाया जाता है, इट इज ए फ्रेश वाटर। ठीक है, तो फ्रेश वाटर की जो भी बॉडीज हमारे पॉन्ड, रिवर, कैनाल्स, ब्रूक्स, बोक्स, ये सब जगह पे पाया जाता है। फिलामेंटस कॉलोनियल मतलब इसके फिलामेंट्स पहले होते हैं। प्राइमरी थैलस की बात करें तो इट इज़ फिलामेंटस एंड सेकेंडरी थैलस की बात करेंगे तो इट इज़ कॉलोनियल। सेकेंड इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी है। ठीक है, एंड इसका एक अगर हम लार्ज इसकी जो कॉलोनी की बात करें तो वो एक नियर अबाउट 2 mm के करीब इसका वो होता है कॉलोनी का साइज। ठीक है, ग्लाइकोट्राई का एक फिलामेंट है, इसका पूरा जो कॉलोनी की फॉर्म में हम देखें दोनों बातें यहाँ फिलामेंट्स भी है और कॉलोनी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे कि बता रहे फिर से वही बात है कि एपरेंस ऑफ फिलामेंटस बॉडी एंड म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स, ये क्वालिटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोफाइसी, और मिक्सोफाइसी का मतलब ही होता है कि फिलामेंट और उसके चारों तरफ म्यूसिलेजनस लेयर। तो वही एपरेंस ऑफ फिलामेंटस बॉडी विद म्यूसिलेजनस लेयर। ऑल स्पीसीज कैसी है इसकी, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट और जो कहते हैं मैक्सिमम हम इसकी जो स्टडी होती है इसी स्पीसीज के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम है ग्लिकोट्राइचिया इग्न्यूलेटा। ये ग्रो करती है स्पेशली फ्रेश वाटर एंड ब्रेकिस वाटर। तो ब्रेकिस वाटर भी आपका गाइस मरीन वाटर नहीं होता है, ध्यान रखना है। ये कौन सा वाटर होता है, मरीन वाटर की तरह साल्टी नहीं होता, बट जो फ्रेश वाटर होता है उसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा साल्टी होता है। कहने का मतलब ये स्पेशल वाटर जो कि जहाँ पे रिवर और जो हमारा जब ओशियन में गिरती तो उस प्लेस को क्या बोलते हैं, मोहाना हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोरेज। तो एस्टोरेज पे जो वाटर होता है उसे बोला जाता है ब्रेकिस वाटर। कहने का मतलब दिस वाटर इज मोर साल्टी देन फ्रेशर वाटर बट लेस साल्टी देन मरीन वाटर। स्पेशली इन्हें कहाँ का नाम दिया, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब आप पहुँच गए यूरोप में, और मतलब बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी गाइस जो है वो आपका जो अटलांटिक ओशियन होता है उसका पार्ट है। किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन जो होता है गाइस वो आपका सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। पहला तो पैसिफिक हो गया, सेकंड लार्जेस्ट है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है बाल्टिक ओशियन, जो कि यहाँ पर नॉर्थ एंड सेंट्रल यूरोप में आता है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो आपका एल्गी है वो कैसा दिखता है। तो गाइस सबसे पहले हम इसका पिक्चर देख लेते हैं। बहुत सारे पिक्चर्स हैं इसमें, मगर हम जो टॉपिक है ग्लिकोट्राइचिया बिलोंग टू दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। इसके पोस्ट में ये रिबुल एरिया है, क्योंकि ये बहुत हद तक जगह से बहुत मेरी मच एक्सटेंटिव सिमिलर टू दी ग्लिकोट्राइचिया। तो हम देखते हैं कि इसका जो बेस होता है एक राउंडेड हेट्रोसिस्ट होती है, उसके जस्ट ऊपर एक एकाइनिट्स होती है इलांगेटेड, एंड देन फिर एक रीजन होता है, उसके बाद एक रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं जिसमें ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आईपीएल नहीं है, इसके यहाँ टिप पे बिल्कुल हेयर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं। एंड अब हम इस तरीके से देख रहे हैं इसकी पूरी जो बॉडी है एक टाइप की क्या बन जाता है, ट्यूबुलर फिलामेंटस नहीं बन रहा है यहाँ पे, इसको जो है पॉइंटेड हो जा रहा है, टैपर, जैसे हम क्या बोलेंगे टैपर, टैपरिंग। इसके जो फिलामेंट्स है ट्राइकोम से वो कैसे होते हैं, टैपरिंग होते हैं। तो ग्रोथ वाला जो रीजन है वो ये वाला रीजन है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होती है। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्टर जो होता है स्पेशली रिप्रोडक्शन जो आर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन वो कम्प्लीटली absent होते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का मीन्स है वो हार्मोगोनिया एंड एकाइनिट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। एकाइनिटिस एंड हार्मोगोनिया आपके इस बॉडी में बनती है। इस पर जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, जो बैरल सेल्स होती हैं, उनमें हार्मोगोनिया का
फार्मेशन होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोसिस्ट, इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला सेल कह सकते हैं। तो दो तरीके से इसमें आपका रिप्रोडक्शन होता है, काइनिड एंड हार्मोगोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन ग्लाइकोट्राइचिया। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हमारा टॉपिक, ब्लू ग्रीन एल्गी इन जनरल में भी जा सकता है। तो क्वेश्चन, तो मोस्टली क्वेश्चन जो कंसर्न टू दी ग्लाइकोट्राइचिया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग जेनरा ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी परसिस्टिंग एज एपीफाइटिक कम्युनिटीज। मतलब इसमें जितने भी एल्गी हैं, पहले तो क्वेश्चन में आप समझें कि फॉलोइंग जेनरा ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है जो एज एपीफाइटिक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करता है। एपीफाइटिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं केवल फिजिकल सपोर्ट के लिए, नॉट लाइक द पैरासाइट की बोथ फिजिकल सपोर्ट एज वेल फूड मटेरियल। तो एपीफाइटिक का मतलब होता है केवल दे आर कैपेबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट दे ग्रो ओनली फॉर फिजिकल सपोर्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक। तो बहुत सारे एल्गी अपने से बड़े एल्गी के ऊपर एज एपीफाइटिक कम्युनिटीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एक तो इंपॉर्टेंट बात है ब्लू ग्रीन एल्गी जो एपीफाइटिक कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो उसका ऑप्शन है नहीं, फिर भी ब्लू ग्रीन से टॉपिक है तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी की जो फैमिली है साइनोफाइसी वो हमें डिटेल में पढ़नी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात है, तीन एल्गी हैं, एक है आपका फिशेरा, नॉस्टेक एंड कैलोथ्रिक्स। इस तीनों एल्गी ऐसे होते हैं जो एपीफाइटिक फॉर्म में रहते हैं और एपीफाइटिक कम्युनिटीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना है गाइस, इसमें इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे देखो नोटिस करा है फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी, तो बहुत फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर ए डेंस सरफेस एग्रीगेशन कार्ड। मतलब एक फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो एक स्पेशल क्वालिटी उनके अंदर क्या बनाते हैं, डेंस सरफेस एग्रीगेशन। उसे क्या कहा जाता है, मतलब एक डेंस सरफेस एग्रीगेशन दैट क्रिएटेड बाय द फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी। एक इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेश वाटर नॉट मैरीन, फ्रेश वाटर एल्गी के थ्रू जो डेंस सरफेस एग्रीगेशन बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे गाइस, ब्लूम्स कहेंगे, स्कम कहेंगे, फ्लूक्स कहेंगे। ये फ्लूक में याद ध्यान रखें सिंगल होता है। एंड रेड टाइड, रेड टाइड अलग अलग थोड़ा सा करें, रेड और टाइड लाइक दैट। तो उसे क्या कहें, फ्रेश वाटर के द्वारा जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसे हम कहते हैं स्कम्स। अब इन तीनों का मीनिंग समझ लें। ब्लूम्स गाइस क्या होते हैं, नॉर्मली जो ब्लूम्स की क्वालिटी ये दोनों जगह पे होते हैं, आपके फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मरीन वाटर में हो सकते हैं। जस्ट इट इज मतलब रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द एल्गी, जो हमें किसी वाटर बॉडी की सरफेस पे एज ए थिक ग्रोथ की फॉर्म में दिखाई देती है। और स्पेशली जो कलर ऑफ द वाटर होता है वो इसके जो पिगमेंट होते हैं उनकी वजह से एक डिफरेंट कलर का दिखाई देने लगता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं ब्लूम्स। अब इसका भी बहुत सिंपल सा बता है, इसमें क्या होता है, कुछ सबस्टेंस जो होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में, मतलब जिनके अंदर एक बहुत ज़्यादा बैड अनप्लीजेंट स्मेल आता है, वो कलेक्ट हो जाते हैं सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, और स्पेशली आपकी फ्रेश वाटर बॉडी के लिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेश वाटर बॉडी ध्यान रखना है आपको, ये केवल फ्रेश वाटर बॉडी में बनता है और आपका ब्लूम जो है आपका फ्रेश एंड मरीन दोनों में बन सकते हैं। इस तरीके जो फ्लूक्स का कॉन्सेप्ट होता है ये एक टाइप का माइक्रोबियल एग्रीगेशन होता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि ये आपका एल्गी हो या ब्लू ग्रीन एल्गी हो, ये फंजाई भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। एक माइक्रोबियल एग्रीगेट को बोलते हैं फ्लूक्स। और इसको जो रेड टाइड का कॉन्सेप्ट लगाए थे उसमें भी क्या होता है, जो डिस्कलरेशन होता है, बट ये बहुत बड़ी बात है, ये केवल मतलब बड़ी जगह पर होता है, मतलब हमारा ओशियन की बात कर सकते हैं, सी की बात कर सकते हैं। ये इसके लिए कंडीशन आप देख सकते हैं, रेड टाइड स्पेशली कि ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस पर अगर रिपोर्ट करा जाता है तो इट इज ए सी या ओशियन में होने वाली घटना है, ठीक है। और इसमें आपका कोई भी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटोजियंस या यूनिसेलुलर एल्गी हो सकता है, मगर यहाँ पे जो है कंडीशन ये है कि फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पे ये नहीं बोला कि ब्लू एल्गी, रेड टाइड आपका कोई भी ग्रीन एल्गा या कोई दूसरा मतलब प्रोटोजियंस भी क्रिएट कर सकता है। मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया कि फ्रेश वाटर होना चाहिए और ब्लू ग्रीन होना चाहिए, दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। और कंडीशन तो होता है डेंस सरफेस एग्रीगेशन नॉट प्रॉब्लम, बट जो कंडीशन है कि फ्रेश वाटर ब्लू ग्रीन एल्गा के थ्रू बनाई जाने वाली डेंस सरफेस एग्रीगेशन को हम क्या कहेंगे, तो करेक्ट आंसर है बी। आप ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करेंगे इन विच फॉलोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी नोन एज ए स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हमारा जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन है। देखो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्टर का मीनिंग होता है गाइस सिंपल, दिस एल्गा मतलब जो आज जिसे हम स्टडी कर रहे हैं हमारा आंसर है ग्लाइकोट्राइचिया।
जिस वाटर बॉडी में ग्रो करता है वहाँ के दूसरे जो मेंबर्स होते हैं प्लांट कम्युनिटी के दैट एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, उनके साथ एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, मतलब उन सबको हेल्प करता है, मतलब उन सबसे इंटरेक्शन बढ़ाता है, कहने का मतलब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टर। और क्या करता है, उन्हें सपोर्ट करता है प्रोवाइडिंग करके नाइट्रोजन और प्रोवाइडिंग करके फास्फोरस, क्योंकि नाइट्रोजन तो खुद ही फिक्स करता है और फास्फोरस वहाँ के सेडिमेंट से ट्रांसपोर्ट करता है, अपनी कॉलोनी के अंदर स्टोर कर लेता है और अपने सराउंडिंग जो प्लांट्स होते हैं या जो भी फ्लोरा होता है उसे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जहाँ पे होता है जिस वाटर बॉडी, वहाँ की कम्युनिटी की स्टेबिलिटी, वहाँ की रिचनेस, डाइवर्सिटी सबको ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है बाई एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ग्लाइकोट्राइके का हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर है। ये किसी कम्युनिटी की डाइवर्सिटी, उसकी रिचनेस, उसके बायोमास को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करते हैं ग्लाइकोट्राइकिया इक्विनुलेटा, जो बहुत ही इसकी कह सकते हैं टाइप स्पीसीज है ग्लाइकोट्राइकिया इक्विनुलेटा। ब्लूम्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन अनप्रोडक्टिव लेक लाइक। देखिए एक पॉइंट है, अनप्रोडक्टिव को समझिए। अनप्रोडक्टिव का मतलब हो कि ऐसी लेक या ऐसी वाटर बॉडी जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, ऐसी लेक को हम क्या बोलते हैं, ओलाइगोट्रॉपिक लेक्स। ठीक है, तो आंसर यही हो गया सीधा सा कि ग्लाइकोट्राइकिया इक्विनुलेटा ब्लूम्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन अनप्रोडक्टिव लेक लाइक। तो अनप्रोडक्टिव लेक का मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट कम हो, और जिसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं उस तरीके की लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ओलाइगोट्रॉपिक लेक्स का। इस करेक्ट आंसर आपका होता है सी। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सिंपल था, पेलुग्रीन एल्गी के बारे में, ग्लाइकोट्राइकिया के बारे में भी हो सकता है, बट यहाँ पे सिंपल पेलुग्रीन एल्गी। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, देखिए फ्रेश वाटर पेलुग्रीन एल्गी जनरली हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन यूकैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन्स इन यूट्रॉफिक सिस्टम। बिल्कुल करेक्ट। देखिए कैसे करके फ्रेश वाटर वाला जो ये ब्लूग्रीन एल्गी होते हैं ये अपने सराउंडिंग वाले जो आपके यू कैरियोटिक मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये तो प्रोकैरियोटिक्स हैं, उन पे ये जो होता है नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। कैसे करके, बहुत सारे केमिकल सिक्रीट करता है। जो यूकैरियोटिक टाइप के फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो उन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड का मतलब है उन्हें कंप्लीटिव इनिबिशन के थ्रू उन्हें वो केमिकल जैसे बोलने से एलिलोपैथी उसके थ्रू वहाँ पे उन्हें एक्सपेल कर देते हैं, उन्हें एक्सक्लूड कर देते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और बी ऑप्शन है कि फ्रेश वाटर पेलुग्रीन एल्गी हैव एबिलिटी टू फॉर्म डेंस सरफेस एग्रीगेशन, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा, जिनके बोलते हैं स्कम। बिल्कुल सही बात है, ऐसा करते हैं ये स्कम रिड्यूस दी लाइट एबिलिटी। जो क्या है, जब स्कम की थिक लेयर बन जाती है तो नीचे का जो फ्लोरा है उसके लिए लाइट की जो वहाँ पे प्रेजेंस है, लाइट की जो अबंडेंसी है, जो प्रेजेंस उसकी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वेरी थिक लेयर होती है स्कम की। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला बार आप सभी समझ लें कि एक सिंपल सा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को अपनी जैसी दूसरी कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। फ्रेश वाटर पेलुग्रीन एल्गी मतलब होता है प्रोकैरियोटिक एल्गी, और बाकी यू कैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन का मतलब वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं प्रोकैरियोटिक, वो अपनी तरीके के दूसरे अपने ही कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे ग्रो करने में हेल्पफुल करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को वो इनहिबिट करते हैं बाई सिक्रीटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स। और इस तरीके से जो किल करना है या एक्सक्लूड करने की जो प्रोसेस होती है, दैट मीन्स इसे बोलते हैं हम एलिलोपैथिक इफेक्ट, एलिलोपैथिज्म, कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को अपने केमिकल्स के थ्रू वहाँ से एक्सपेल कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द ग्लाइकोट्राइकिया इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द एल्गल ब्लूम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा आंसर गलत हो गया है। इसका जो आंसर आप लिखें बी एंड सी, ठीक है, बाकी सही है डी। मतलब स्पीसीज जो होती है पाइसम स्पीसीज और इक्विनुलेटा स्पीसीज जो होती हैं ग्लाइकोट्राइकिया की, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एल्गल ब्लूम्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जबकि गोसी स्पीसीज इस काम में हेल्पफुल नहीं है, वेरी लिमिटेड है। तो ये जो बनाया जाता है आपका एल्गल ब्लूम, तो इसकी दो स्पीशीज होती हैं ग्लाइकोट्राइका की, दैट मीन्स पाइसम और इक्विनुलेटा के थ्रू ये बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं साइनोबैक्टीरियम। आपने सुना होगा एनाबीना एजोली, बेहद कॉमन है। कहाँ पे रहता है, सेंचुरी मतलब सदियों से यूज करा जा रहा है एज ए नेचुरल बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस फील्ड, इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैडी फील्ड, मतलब भाई पैडी फील्ड्स स्पेशली इन। देखो अभी तक हमने खूब सुना कि एनाबीना साइनोबैक्टीरियम जो होता है, एनाबीना एजोली, एजोला क्या होता है, टेरोफाइट्स होता है, उसके अंदर रहता है और राइस के जो फील्ड होती है वहाँ पर नाइट्रोजन सप्लाई करता है। मतलब दो एलगी, एक एलगी एक टेरोफाइट मिलके जो है राइस मतलब आपका एंजियोस्पर्मी प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कहने का मतलब ये प्रैक्टिस वेरी कॉमन है और बहुत सदियों से चली आ रही है, सेंचुरी से, मगर स्पेशली किन कंट्रीज़ में
बहुत कॉमन प्रैक्टिस, इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया चाइना, चाइना वियतनाम। तो भाई ये प्रैक्टिस जो है हमारी कंट्री की जो नॉर्थ में कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, वियतनाम, इन कंट्री में बहुत ही ओल्ड प्रैक्टिस थी। ठीक है, इस तरीके से राइस की जो प्रोडक्टिविटी उसे बढ़ाने का तरीका है कि जो एनाबिनाजोलिक की उसके साथ मिक्सिंग कर दिया जाए। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं ब्लूमिंग साइनोबैक्टीरिया। मतलब ब्लूम का मतलब जो ब्लूम क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ब्लूमिंग साइनोबैक्टीरिया टेंड टू डोमिनेट द प्लैंक्टोनिक एल्गल असेंबलीज थ्रू विच प्रिंसिपल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हमने इससे पहले डिस्कस करी थी वही बात आ रहा है कि ब्लूमिंग साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी जब एल्गल मतलब वाटर बॉडी में होते हैं तो अपनी डोमिनेंसी कर चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि डोमिनेंट रहें। तो इस तरीके जो ब्लूमिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे जो वहाँ पर फ्लोरा होता है उसे एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, कैसे करके? बाई सिक्रेटिंग केमिकल्स, बाई क्रिएटिंग ब्लूम्स। और ब्लूम्स कैसे होते हैं? पॉइजनस होते हैं फॉर अदर्स। जबकि ब्लूम्स क्या है? उन्हीं साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, मतलब दूसरे साइनोबैक्टीरिया की थिक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मगर दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स होता है। तो ये जिस तरीके से आपने दूसरे जो होते हैं यूट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिज्म या दूसरे जिन्हें ये पसंद नहीं करते उन्हें उस वाटर बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वहाँ पे? गॉस प्रिंसिपल, ब्लैकमैन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। आपने सुना होगा बायोलॉजी में, इकोलॉजी में स्पेशली, ये एक प्रिंसिपल होता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कंपटीशन करने के बाद जो होता है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को, एक प्लांट दूसरे प्लांट को वहाँ से एक्सपेल कर देता है। तो इसी तरीके से ब्लूमिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी वाटर बॉडी में खुद को डोमिनेट करने के लिए दूसरे जो आपके एल्गल असेंबलीज होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के थ्रू। ध्यान रखना है आपको। करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फैक्ट अबाउट द ग्लिक्यूट्राइचिया। ग्लिक्यूट्राइचिया के बारे में क्या बात सही है? देखते हैं। पहला है ग्लिक्यूट्राइचिया इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी which allow it to utilize nitrogen for its cellular machinery, whereas most of the other planktons require ammonium or nitrogen oxide for दिस सेम। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्लाइकोटाइजर कैसे है? नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी, और जो आप यूटिलाइज किया जाता है एटमॉस्फेयर की जो मालिकुलर नाइट्रोजन है उसे यूज करता है किसमें? अपनी सेलुलर मशीनरी में। जबकि दूसरे जो प्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? अमोनियम और नाइट्रोजन के ऑक्साइड चाहिए होते हैं फॉर दिस सेम प्रोसेस। ठीक है, वो अपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अमोनियम को कन्वर्ट करते हैं किसमें? जो यूजुअल नाइट्रोजन की फार्म होती है। जबकि जो आपका ग्लिक्यूट्राइचिया है ये एटमॉस्फेयर की जो मालिकुलर नाइट्रोजन है उसे यूटिलाइज करता है अपनी मशीनरी में। दूसरा पॉइंट है कि द वे ऑफ फिक्सिंग द मालिकुलर नाइट्रोजन ग्लिक्यूट्राइचिया हैज़ इवॉल्व टू आउट कम्प्लीट अदर स्पीसीज फॉर द न्यूट्रिएंट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मालिकुलर नाइट्रोजन की फिक्सिंग के थ्रू ग्लिक्यूट्राइचिया जो है अदर जो इसके सराउंडिंग स्पीसीज होते हैं उनसे इसी पॉइंट पर कंप्लीट करता है कि इट इज़ बेटर एडाप्टेड स्ट्रेटजीज टू कंप्लीट टू अदर प्लांट्स। कि ये मालिकुलर नाइट्रोजन जो है बहुत इजीली कैप्चर कर लेता है और उस नाइट्रोजन से अपनी पूरी मशीनरी को चलाता है। और इट इज़ ए पॉजिटिव पॉइंट किसके लिए? कि ग्लिक्यूट्राइचिया दूसरे प्लांट को वहाँ से एक्सपेल कर दे, कंप्लीट कर ले अदर स्पीसीज फॉर न्यूट्रिएंट। ठीक है, कि इससे इसके बहुत न्यूट्रिएंट की भरपूर मतलब कहना चाहिए पूर्ति हो जाती है, जिससे दूसरी स्पीसीज से ही आसानी से कंप्लीट कर लेता है दूसरे पैरामीटर्स के, क्योंकि न्यूट्रिएंट की सप्लाई मालिकुलर नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में फ्री में प्रेजेंट है उससे कर लेता है। तो ऑलरेडी जो है न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट में जब कंप्रेशन होती है तो ग्लिक्यूट्राइचिया वेरी इजीली दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उन्हें मतलब हिंदी में बोले तो परास्त कर देता है, अपने आप को उस कम्युनिटी में डोमिनेट कर देता है उस वाटर बॉडीज़ में। और थर्ड पॉइंट है ग्लूकोट्राइचिया हैज़ एबिलिटी टू हैव एन इमीडिएट एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी क्वालिटी की वजह से, और दूसरी बताई कि एल्गल ब्लूम को फॉर्मेशन कर देता है बहुत तेज़ी के साथ। तो इन दोनों क्वालिटी की वजह पे जो कम्युनिटी जहाँ पे रह रहा है सराउंडिंग इकोसिस्टम में बहुत तेज़ी के साथ अपनी मतलब सिग्निफिकेंस, अपनी डोमिनेंसी मतलब स्टेबल्स कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसे करेक्टर होते हैं जो इसे डोमिनेट करने में मदद करते हैं। एंड इसकी जो कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हमने पहले लेक्चर में बताया था, इसकी लाइफ साइकिल जैसे सपोज कर लेते हैं किसी वाटर बॉडी में ग्लाइकोट्राइचिया पाया जा रहा है, तो इसकी वाटर बॉडी, इसकी जो लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। कुछ ऐसी होती है जो बेंथेस होती है, मतलब बेंथेस जो बॉटम पर रहने के लिए अडेप्ट होती है। कुछ ऐसी होती हैं जो बीच के जो आपके जो वाटर कॉलम्स होते हैं उनमें रहने के लिए भी अडेप्टेड होती है। कहने का मतलब लाइफ साइकिल वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड जो स्टेजेस आती हैं दे आर लिव टू अडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट वाटर कॉलम। कोई बेंथॉज होता है, कोई एपिलेमनॉन होता है, ठीक है, कोई लेंटिक। इस तरीके से कहने का मतलब है कि टू मतलब वाटर कॉलम में रहते हैं, एक तो बेंथॉज होते हैं, दूसरे पेलाजिक होते हैं जो बीच के वाटर कॉलम में बहुत ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका होता है ई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। यूजुअली ए मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी
रीजनल एक्लिमेटाइज स्ट्रेंथ ऑफ ब्लूग्रीन एल्गी यूज्ड फॉर स्टार्टर एनुकुलम। देखो सिंपल सी बात है, एक स्टार्टर एनुकुलम का मतलब हुआ कि ये ब्लूग्रीन एल्गी नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं। तो किसी फील्ड में अगर हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इन्हें मतलब उस फील्ड में डालना है सपोर्ट के लिए, तो एक मटेरियल बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टार्टर इनोकुलम। ठीक है, तो उस स्टार्टर इनोकुलम में उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ये काम करना है, उस एरिया में रीजनल जो मतलब ब्लूग्रीन एल्गी होते हैं उनके बहुत सारे स्ट्रेंथ्स को हम मिक्स करके एज ए स्टार्टर इनोकुलम के फॉर्म में फील्ड में डाल देते हैं, और फिर वही एल्गी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करके उस पूरे फील्ड को कवर कर लेते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, एंड देन दे सपोर्ट दी क्रॉप। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब जो स्टार्टर एनुकुलम होता है उसमें कितने मतलब स्ट्रेंथ को लगभग हम यूज़ करते हैं, मतलब एक होता है, दो होते हैं, तो गाइस उसमें होते हैं 5 से 6, कम से ये ध्यान रखना है, 5-6 स्ट्रेंथ को मिक्स करके उनका एक हम एनुकुलम बना लेते हैं और फील्ड में मतलब इंस्टॉल कर देते हैं, और वो जो है एनुकुलम बहुत तेज़ी के साथ अपनी ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर को बढ़ाएगा एंड फिक्स द नाइट्रोजन एंड दैट्स दे हेल्प फॉर द क्रॉप, जैसे हमने राइस फील्ड में बताया था आपको उसी तरीके से। तो ध्यान रखना स्टार्टर एनुकुलम में कम से कम 5 से 6 का मिक्सचर होना चाहिए, नंबर की बात है यहाँ पे। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ 5 और 6 रीजनल एक्लिमेटाइज स्ट्रेंथ ऑफ द साइनोबैक्टीरिया विच यूज्ड एज ए स्टार्टर एनुकुलम। कहने का मतलब है नॉर्मली कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया इस काम में यूज करे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने देखा है कि ब्लूग्रीन एल्गी में क्वालिटी होती है, तो ऑप्शन को आप पहले देखें कि इसमें एक एल्गी है क्लोरेला जो कि ग्रीन एल्गी है, तो सिंपल सा आंसर यहाँ पे ये हो जाता है कि एनावीना ब्लूग्रीन एल्गी, एलोसेरा ब्लूग्रीन एल्गी, क्लिकोट्राइका ब्लूग्रीन एल्गी। अब ये तो ग्रीन एल्गी, ये तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में कोई रोल ही नहीं होता, तो स्टार्टर एनुकुलम फार्म में इसे यूज नहीं करा जा सकता है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें आंसर ही नहीं। हमें केवल ध्यान रखना है कि इसमें तो भाई ब्लूग्रीन एल्गी कौन सा नहीं, इतना अगर हम सर्च कर पाए तो पहला आंसर तो ये हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिक्सचर, तो पार्ट कौन सा नहीं भाई, क्लोरेला नहीं, क्लोरेला का कोई काम ही नहीं होता स्टार्टर एनुकुलम में, वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए हम स्टार्टर एनुकुलम बना रहे हैं, तो क्लोरेला इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी, इट इज ग्रीन एल्गी, सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टार्टर एनुकुलम। गाइस करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, साइनोबैक्टीरियल ब्लूम फॉर्मेशन इज पार्टिकुलरली बाय डिस्प्लेटेड। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया के थ्रू जो ब्लूम को फॉर्मेशन करा जाता है वो मोस्टली पार्टिकुलरली कहाँ पे ज़्यादा होता है, पार्टिकुलरली बाय डिस्प्ले मैरीन वाटर में होता है, फ्रेश वाटर में होता है, दोनों जगह पे होता है, ब्रेकिश वाटर। देखिए एक हो गया आपका सपोज कर लीजिए नदी हो गई, समुद्र हो गया, और ये हो गया आपका एस्चुरीज। ठीक है, तो जो साइनोबैक्टीरियल ब्लूम फॉर्मेशन होता है वो दोनों जगह पे होता है आपका, फ्रेश वाटर में भी होता है और मरीन वाटर में होता है। करेक्ट आंसर आपका होता है सी। अब हम बात करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। तो पहला ऑप्शन है ग्लूकोट्राइका यूज्ड जनरली एज एक्लिमेटाइज्ड स्ट्रेन ऑफ ब्लूग्रीन एल्गी फॉर स्टार्टर इनोकुलम्स लाइक एनावीना, नॉस्टॉक, प्लेक्टोनोवा एंड टोलिपोथ्रिक्स। इस क्वेश्चन से आपको ये मालूम चलेगा कि ये सभी भाई ब्लूग्रीन एल्गी हैं, ध्यान रखना है। और हमारा जो ग्लूकोट्राइका जो आज हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो भी स्टार्टर इनोकुलम का पार्ट होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। दूसरा पॉइंट है कि हाई फाइटोप्लैंक्टन डेंसिटी लीड टू हाई टर्बिडिटी एंड लो लाइट एबिलिटी। देखो दो पॉइंट है कि जब प्लैंक्टन की डेंसिटी किसी वाटर बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो सिंपल सी बात है उस वाटर बॉडी की टर्बिडिटी तो बढ़ जाएगी, मतलब उसकी जो कहना चाहिए लिक्विडिटी उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है वो इतना थिक कवर बना लेंगे कि उस पर जो नीचे जो उस वाटर बॉडी में लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अल्टीमेटली जो उसकी प्रेजेंस है लाइट की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मेनी ऑफ द कॉलोनियल एंड फिलामेंटल साइनोबैक्टीरिया आर नॉट ग्रेस्ड बाय द क्रस्टेशियन जूप्लैंक्टन। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे माना कि जो क्रस्टेशियन जूप्लैंक्टन जो एनिमल्स होते हैं वो जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कॉलोनियल और फिलामेंट उन्हें वो ग्रेज करते हैं। ग्रेज करने का मतलब हुआ कि वो एल्गल ब्लूम या उनकी नंबर को वहाँ पे बढ़ने नहीं देते, बट ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट ऑल कॉलोनियल एंड फिलामेंटल साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्रस्टेशियन जूप्लैंक्टन के थ्रू ग्रेज कर जाते हैं, कुछ नहीं भी कर जाते। तो ये बात पॉइंट सही है कि मेनी ऑफ द कॉलोनियल फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया आर नॉट ग्रेज्ड बाय द क्रस्टेशियंस जूप्लैंक्टन। बिल्कुल सही बात है, ऐसा पॉसिबल है, नॉट ऑल। और डी ऑप्शन है कि बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव buoyancy many phytoplankton cyanobacteria float through stable layers of water and accumulate at the surface where they form floating scum। बिल्कुल सही बात है भी। देखिए इनके अंदर एक पॉजिटिव बॉयंसी का कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से ये ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं जो वाटर की जो स्टेबल लेयर्स होती हैं उनमें ये आराम से डिफरेंट लाइक दैट कि एक वाटर बॉडी है तो इसमें एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया,
एक लेयर जोड़ गया। तो कुछ यहाँ पे रहने के लिए अडेप्टेड है, कुछ यहाँ पे रहने के लिए अडेप्टेड है, कुछ यहाँ पे, मगर ये सभी मिलके क्या करते हैं, थिक वाटर, इसका मतलब इनके जो नंबर जब बढ़ जाती है रिप्रोडक्शन, तो ये सब कहाँ पे आते हैं, वाटर की सरफेस आके स्कम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करेक्ट आंसर आपका होता है ये लास्ट ऑप्शन। ये सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे द फ्लोटिंग स्कम। जो फ्लोटिंग स्कम बन जाता है किसी वाटर बॉडी की सरफेस लाइक दैट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिक लेयर बन गई फ्लोटिंग स्कम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी प्रोड्यूस बाय द साइनोबैक्टीरिया गिव्स देम द एसआर सब्सटेंसेस लाइक। इससे उस पर्टिकुलर एल्गी जिनने ये स्कम की लेयर तैयार करी उसे क्या क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, इससे पहला फ़ायदा तो सही है कि ये नीचे जो है कि नंबर बहुत बढ़ गई है, ठीक है, यही सब कैसे हैं, फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गीज हैं। तो यहाँ पे जो है CO2 ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 निकालेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, CO2 लेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो लाइट की जो उपलब्धता है वो भी थोड़ी सी, मतलब कहने का मतलब है लाइट ज़्यादातर जो नीचे वाले के लिए तो लाइट नहीं रहेगी, मगर ऊपर की, क्योंकि स्कम्स क्या है, ये एल्गी का ही ग्रोथ न्यूली ग्रोथ है, तो ये क्या मैक्सिमम लाइट को ये हार्वेस्ट करेंगे। क्योंकि इनका नंबर बढ़ गया तो फूड चेन कैसी हो गई, स्ट्रांग हो गई, प्रोड्यूसर्स का नंबर बढ़ गया, तो आसानी से इन्हें लाइट भी मिलेगी और आसानी से इन्हें CO2 मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर ये क्या है, O2 CO2 का प्रोडक्शन करेंगे, CO2 का इनकम लेंगे और लाइट को लेंगे और क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस करना मतलब CO2 और लाइट दोनों की मतलब यहाँ पे बहुत ईजिली जो प्रेजेंस है बढ़ जाएगी। क्योंकि ये क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, CO2 चाहिए और लाइट चाहिए, वाटर तो उनके पास है ही, तो बहुत ईजिली CO2 लाइट, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रो, ये सब इनकी ज़रूरत नहीं है। इनसे क्या होगा, इसकी प्रेजेंस की बढ़ने से, इसके बढ़ने से इन्हें जो इजी मिलेगा वो CO2 लाइट की जरूरत होगी। कहने का मतलब उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का जो कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी का मतलब वो एल्गा जो वहाँ पे इसका फॉर्मेशन कर रहा है, उसके लिए CO2 लाइट बहुत ईजिली वो हो जाएगी। क्योंकि नंबर जब बढ़ेगी तो वो CO2 एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसे लेने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, दो चीज़ों के लिए, क्योंकि उनका नंबर बहुत बड़ा, उनकी थिक लेयर का फॉर्मेशन कर दिया वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका गाइस होता है ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, साइनोबैक्टीरियल प्रोलिफरेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नंबर बढ़ाते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं गाइस, ठीक है। तो इन कंडीशन को ध्यान रखें। देखिए, न्यूट्रिएंट की अबंडेंस होना चाहिए तभी रिप्रोडक्शन होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। वाटर जो होता है वार्म होना चाहिए, ये बात है। और जो उस समय की जो मौसम है, मौसम बिल्कुल शांत होना चाहिए। और लाइट और कलर दोनों, लाइट और जो कलर ऑफ वाटर है, मतलब ऐसी लाइट जो वाटर को कलर कर दे, मतलब एक डिफरेंट टाइप की, मतलब जो स्पेशली रिक्वायर्ड है, प्रेजेंट टाइप लाइट दैट कलर द वाटर। क्योंकि कलर वाटर का मतलब क्या हुआ कि वो लाइट इतनी इजीली टेकअप करेंगे और अपने नंबर को बढ़ाएंगे। उनके नंबर जब बढ़ेंगे तो वाटर बॉडी के ऊपर वही स्कम्स टाइप की कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। उससे क्या होगा, वाटर जो है कलरफुल हो जाएगा। तो ऐसी लाइट चाहिए जो उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं कि लाइट तो है बट नॉट यूजबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे वो लाइट चाहिए जो उनकी कलर दी वाटर की वो इतनी अच्छे से रिप्रोडक्शन करें, अपना नंबर तेज़ी से बढ़ाएं और वाटर बॉडी को बिल्कुल कवर कर ले, मतलब वाटर लुक लाइक डिफरेंट कलर्स। और मौसम बिल्कुल शांत, पानी कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, न्यूट्रिएंट कैसे होना चाहिए, वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये अच्छे, आप बहुत तेज़ी के साथ प्रोलिफरेट करेंगे। करेक्ट आंसर आपका ई। जो भी कंडीशन बताइए चारों, दे आर मच रिक्वायर्ड फॉर द साइनोबैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, विच एल्गी फॉर्म्स द ब्लूम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल फेमस वाटर बॉडी। देखो एक क्वेश्चन में सिंपल ही किया गया है, हिंदी में बता रहा हूँ। कुछ स्पेशल वाटर बॉडी हैं जैसे कि आपका इजराइल के वेटलैंड्स और इजराइल के जो फिश पॉन्ड्स हैं। इसके अलावा नीपर रिजर्वायर्स है आपका कहाँ, रसिया में। इसके अलावा बियांची लेक चाइना में, और आपका कुसुमाइगुरा लेक इन जापान में। जी बहुत फेमस पॉइंट्स हैं। इनमें जो एल्गल ब्लूम्स है उसकी वजह कौन सा एल्गी है, सिंपल सी बात बताना है आपको। इन चीज़ों को ध्यान रख लें आप। जो वेटलैंड ऑफ इजराइल से पूछा जाए कि वेटलैंड जो इजराइल वहाँ पे जो एल्गल ब्लूम्स हैं वो कौन सा एल्गी बनाता है, तो सिंपल सा करेक्ट आंसर आपका है 16 का बी, माइक्रोसिस्टिस। सबसे ज़्यादा एल्गी ब्लूम बनाने वाला एल्गी है माइक्रोसिस्टिस, ध्यान रखें, ग्लोबल लेवल के जो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लूम्स ऑफ बाल्टिक सी एंड केनेट लेक इजराइल इज ड्यू टू विच। इसका आंसर भी देख सकते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, उसके अलग पॉइंट थे, यहाँ पे अलग पॉइंट थे। वहाँ पे इजराइल, देखिए इजराइल था, वहाँ इजराइल की क्या बात थी, यहाँ पे वेटलैंड्स और फिश पॉन्ड में तो माइक्रोसिस्टिस था। जबकि इजराइल का जो आपका ये है कैनेरेट लेक इजराइल की है, और आपका बाल्टिक सी क्या है, अटलांटिक ओशियन में
का जो पार्ट है बाल्टिक सी में, या समझ लें बाल्टिक सी अटलांटिक ओशियन में जो ब्लूम्स हैं उसकी वजह क्या है, और जो आपकी कैनेरेट लेक है इसराइल में उसमें जो ब्लूम्स हैं उनकी वजह क्या है, कौन सा साइनोबैक्टीरिया है, तो वो आपका है एफएनजी जोमेनॉन। ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है वहाँ पे ब्लूम्स का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब अटलांटिक ओशियन में जो ब्लूम्स बनते हैं वो इसकी वजह से बनते हैं। या फिर कैनेरेट लेक ऑफ इसराइल में जो ब्लूम्स हैं वो एफएनजी जोमेनॉन की वजह से होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 18 में। ये भी साइनोबैक्टीरिया के बारे में कुछ फैक्ट हैं, ये हमें पता करना है करेक्ट कौन सा है। पहला है ग्लाइकोट्राइका हैव स्पेसिफिक पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अदर फाइटोप्लैंक्टन इन लो न्यूट्रिएंट लेक। देखिए लो न्यूट्रिएंट लेक इसका मतलब क्या होगा, पहले बात समझे। लो न्यूट्रिएंट मतलब एक फ्रेश वाटर बॉडी में है और उसमें न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम से कम है, तो वहाँ पे जो मतलब कौन ग्रो करेगा, यही एल्गी ग्रो कर जाएंगे क्योंकि इनके लिए फेवरेट प्लेस है। तो ग्लाइकोट्राइका उन पार्टिकुलर जो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन जो मैं बताया ना, वहाँ की रिचनेस, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ का बायोमास बढ़ाएगा। कैसे करके, प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन एंड प्रोवाइडिंग फास्फोरस। सेकेंड है नॉट ऑल ग्लाइकोट्राइका ब्लूम्स रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ टॉक्सिन। एक इंपॉर्टेंट बात है, एक टॉक्सिन है माइक्रोसिस्टिस एलआर जो ग्लाइकोट्राइका की स्पीसीज के थ्रू सिक्रीट करी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि सभी जितनी भी स्पीसीज हैं ग्लाइकोट्राइका की वो सभी माइक्रोसिस्टिन या डिफरेंट काइंड की टॉक्सिन का फॉर्मेशन करती हैं, ऐसा नहीं है। नॉट ऑल ग्लाइकोट्राइका ब्लूम्स रिजल्ट इन देखो ब्लूम्स का मतलब तो उनकी ग्रोथ है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन है और रिप्रोडक्शन तो हर कोई करता है, बट ऐसा नहीं कि जो हर एक ब्लूम्स बनता है ग्लाइकोट्राइका स्पीसीज के थ्रू वो टॉक्सिन का रिलीज ही करता है। इट इज़ नॉट ट्रू, बिल्कुल सही बात है ये भी। ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लूम्स आर इंक्रीजिंग इन लेक्स बोथ यूट्रॉपिक एंड ओलाइगोट्रॉपिक ग्लोबली। ये देखा गया है रिसेंट टाइम में कि ओलाइगोट्रॉपिक लेक में तो ये पहले से था, मगर अब यूट्रॉपिक लेक में भी ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू जो ब्लूम्स बन रहे हैं वो उनकी नंबर बढ़ रही है। मतलब ये ट्रेंड में है कि जो यूट्रॉपिक एंड ओलाइगोट्रॉपिक लेक्स हैं एट द ग्लोबल लेवल पे वहाँ पे एल्गल ब्लूम्स के जो चांसेस हैं होने के वो बढ़ रहे हैं। इट इज़ बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। एंड लास्ट है ग्लाइकोट्राइका इक्विनेलेटा हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड इन लो न्यूट्रिएंट लेक। ये पहला वाला स्टेटमेंट है कि जो ग्लाइकोट्राइका है ये सबसे ज़्यादा आपको लो न्यूट्रिएंट लेक का मतलब होता है ओलाइगोट्रॉपिक लेक में ही मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है गाइस, करेक्ट आंसर आपका होता है। ये सभी क्वेश्चन आपकी इनरिचमेंट ऑफ द नॉलेज अबाउट द ग्लाइकोट्राइका के बारे में स्टेटमेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी विच फॉर्म्स ब्लूम। ये तीसरा क्वेश्चन है जो हमने अभी तक बताया। सबसे ज़्यादा कौन सा एल्गी एल्गल ब्लूम बनाता है ब्लू ग्रीन एल्गी केस में, तो हमने आपको बताया था डी माइक्रोसिस्टिस करता है काम, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है देखिए एक्सपेरिमेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मतलब करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है ग्लाइकोट्राइका का, जो ग्लाइकोट्राइका मेन इंपॉर्टेंट काम करता है क्या, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूव दैट कि ग्लाइकोट्राइका इंक्रीज द बायोमास रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स इन। मगर ये तीनों काम करता था कि उसकी बायोवर्सिटी बढ़ाता है, बायोमास बढ़ाता है, रिचनेस बढ़ाता है, बट कहाँ पे बढ़ाता है, न्यूट्रिशनली पुअर लेक जिन्हें हम कहेंगे ओलाइगोट्रॉपिक लेक है, जिसमें न्यूट्रिशन कम होता है उन्हें क्या बोलते हैं ओलाइगोट्रॉपिक। बॉक्स आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था जब मैंने बैट्रोकोस्मोम में पढ़ाया था आपको, ठीक है। ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो एल्गी बताए ना ब्रायोफाइट स्पेगडम वगैरह रहते हैं, बीच बीच में पानी भरा होता है छोटा छोटा, वो बॉक्स कहलाता है। ओशियन मतलब मरीन वाटर, एस्चुरीज मतलब ब्रैकिश वाटर। तो जो ये काम करता है ग्लाइकोट्राइका कि बायोमास रिचनेस एंड डाइवर्सिटी रिचनेस ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, ये स्पेशली सब में नहीं करता, ये करता है आपका न्यूट्रिशनली पुअर लेक मतलब ओलिगोट्रॉपिक लेक दैट इज ए फ्रेश वाटर बॉडीज, ठीक है। जबकि फ्रेश वाटर तो आपकी ये भी थी मगर यहाँ पे नहीं करता है, यहाँ पे करता है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोट्राइका। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्लीज। थैंक यू वेरी मच गाइस।